हेलो दोस्तों, RAS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण का बागुडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित विस्तृत व्याख्या व विश्लेषण पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रतिदिन 25 क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया जाएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और शाम के टाइम आपको ये बताया जाएगा कि मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे अंक अर्जित करने के लिए किस प्रकार राइटिंग करनी है। इस YouTube चैनल के द्वारा आपको ये सिखाया जाएगा कि किस क्वेश्चन को कम टाइम में आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन डेली आपको रूबरू करवाए जाएंगे। 5 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के लिए आपको शाम के टाइम कॉपी के अंदर रिटन डाउन किस तरह से करना है, इसका रूबरू करवाया जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप सभी 25 क्वेश्चन और प्लस में मुख्य परीक्षा के 5 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए है जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा, मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा। शुरू करते हैं RAS मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो में आपको ये सिखाया जाएगा कि आप किस प्रकार मुख्य परीक्षा के अंदर क्वेश्चन को कम टाइप में अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, प्राचीन भारत के किन 3 ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको ओनली फॉर केवल 3 ग्रंथ के नाम ही लिखने हैं। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पूछा जाए उतना ही जवाब देने अगर आपको अच्छे नंबर अर्जित करने हैं तो 3 ग्रंथों के नाम पूछे गए हैं जिनको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो वो 3 ग्रंथ आप देख सकते हैं। आंसर आपको स्टार्ट करना है भारत के 3 प्राचीन ग्रंथ, जिसमें नंबर 1 पॉइंट कर करके डालने आपको भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 ग्रंथ उनको पता है लेकिन वो भगवत गीता कोमा ब्रह्मसूत्र कोमा उपनिषद लिख देते हैं, जिससे क्या है, लिखा तो उन्होंने पूरा है लेकिन चेक करने वाले एग्जामिनर पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपको पॉइंट लिखने, 3 ग्रंथ पूछे जा रहे हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, प्रस्थान त्रयी कहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, विश्व वल्लभ ग्रंथ का संक्षेपित विवरण दीजिए। मतलब संक्षेप में आपको इसके बारे में लिखना है। तो देखते हैं क्या होता है विश्व वल्लभ ग्रंथ। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणि मिश्रा ने संस्कृत में 1557 ईस्वी में विश्व वल्लभ ग्रंथ की रचना की थी। इसमें उन्होंने कृषि विज्ञान एवं तकनीकों पर ध्यान दिया। चक्रपाणि मिश्रा ने ब्राह्मणीय की ब्रह्म संहिता को आधार मानकर विश्व वल्लभ की रचना की थी, विश्व वल्लभ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मोलेला कलाकारों द्वारा टेराकोटा वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त विधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आपको मोलेला कलाकारों के द्वारा जो टेराकोटा विधि है उस विधि क्या है उसका आपको थोड़ा डिटेल में बताना है। तो किस प्रकार लिखें आप, देखें स्क्रीन पे,
टेराकोटा वस्तुओं के निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार का मसाला बनाया जाता है, जिसमें मुलेला गाम की लाल मिट्टी, चावल की भूसी और गधे की लीद मिलाई जाती है। अब इस मसाले को पत्थर के साथ स्लेब में फेंट दिया जाता है। पानी एवं लकड़ी के टुकड़े का उपयोग करते हुए इसे समतल किया जाता है। अब इस स्लेब को लोहे के औजार से काटते हुए इस पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को उकेरा जाता है और इसके आधार को थाला कहा जाता है। अब इसके रंध्रों को भालागाड़ी नामक लोहे के औजार से स्लेब से हटाने के लिए छिद्र बनाए जाते हैं और इन वस्तुओं को स्थानीय भट्टी के अंदर लगभग 700 से 800 टेम्परेचर पर पकाया जाता है और खरीदार की मांग भी की जाती है। तो ये मुलेला गांव में टेराकोटी विधि है। इससे जो सामग्री बनाई जाती है उसकी विधि ये कि किस प्रकार इस मिट्टी को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कुशलता अंकेक्षण को परिभाषित कीजिए। कुशलता अंकेक्षण को परिभाषित कीजिए। तो देखते हैं कि क्या है कुशलता अंकेक्षण। तो कुशलता अंकेक्षण कंपनी में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास तक सफल रहे, इसकी जांच करना ही कुशलता अंकेक्षण कहलाता है। कुशलता को लागत व लाभ के अनुपात में मापा जाता है। इन दोनों का अनुपात जितना अधिक होगा, कार्य कुशलता उतनी अधिक होगी। अर्थात ये अंकेक्षण सुनिश्चित करता है कि संसाधन की प्रत्येक इकाई का अधिकतम उपयोग हो। व्यापक अर्थों में इसके आदर्श मुद्दे भी शामिल हैं, जैसे कि व्यक्तित्व, कौशल, मानव संबंध, ज्ञान, अनुभव, ये इसके व्यापक मुद्दे भी हैं। तो ये है कुशलता अंकेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मानव रक्त में हीमोग्लोबिन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में हीमोग्लोबिन क्या है। तो इसको किस प्रकार आप रिटर्न डाउन करेंगे। ये एक रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित एक श्वसन वर्णक है, जो कोशिकीय श्वसन के लिए शरीर की कोशिकाओं तथा शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है एवं रक्त कोशिकाओं का आकार बना रहता है। इसकी मात्रा में कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है और ये एक अच्छा बफर है जो कि पीएच को सुनिश्चित करता है। तो ये था आज का RAS मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज नंबर 2। मुख्य परीक्षा में आप किस तरह से कॉपी के अंदर रिटर्न डाउन करें, लाइव वीडियो आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार आप लिखें ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकें और जो आपका SDM बनने का सपना है एक अच्छी रैंक के साथ, वो आपका पूरा हो सके। इस YouTube चैनल के द्वारा आपको RAS मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों की टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पर शेयर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं फिर न्यू टेस्ट सीरीज के साथ, न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।